दोस्तों, ये आज ही की खबर है। रशिया ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया है। तो चलिए जानते हैं कि बात क्या है। पहले मैं आर्टिकल दिखा देना चाह रहा हूँ। ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि रूस कोविड-19 टीका दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन 12 अगस्त को होगी पंजीकृत। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यदि सच में ऐसा होता है, यदि सच में ये सक्सेसफुल होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी इस वैक्सीन के लिए। देखना यह है कि होता क्या है। इससे पहले मैं अमर कुमार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करें, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। टेक्निकल कारणों से हमने अपने चैनल का नाम बदलने का फैसला किया है और अब से हमारा ये चैनल जो है वो द रैबिट ब्रेन के नाम से जाना जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक जिस तरह से प्यार दिया है, जिस तरह से लाइक एंड शेयर किया है, ये आगे भी बना रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और दूसरा कि हमने इस सप्ताह 100 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये सब आप लोगों की वजह से है। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है, फिर भी मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपने इतना साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि इस रिसेंट डेवलपमेंट में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय वर्तमान में दुनिया में कोरोना का क्या सिचुएशन है। देख रहे हैं, ये गूगल का न्यूज है कि जो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में 19 मिलियन पीपल वो कंफर्म्ड केस में आते हैं और उनमें से 712,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मैं सबसे ज़्यादा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे है, जहां पर 4.96 मिलियन केसेस है और 162,000 लोग मर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ब्राज़ील और तीसरे नंबर पर हम यानी कि इंडिया है। तो समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है वो केस कोई कम नहीं है। और इसके मामले में चौथे नंबर पर आता है हमारा रशिया, जहाँ पर 877,000 केसेस है और जिनमें से 14,727 लोग मर चुके हैं, डेथ हो गई है इन लोगों की। तो बात समझने वाली ये है। वैसे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि रशिया में जो मीडिया है वो स्टेट ओन्ड है, इस वजह से सारी खबरें निकल के बाहर आती नहीं हैं। वास्तविक मौत का आंकड़ा क्या है, चाहे चाइना हो या चाहे रशिया हो, इस बात में बहुत दिक्कत होती है समझने में कि सच में ये वास्तविक आंकड़ा है क्या। लेकिन जब हम बात करें इस रिसेंट डेवलपमेंट पर कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, तो रूस के उप विदेश मंत्री है ओलेग ग्रीनदेव। इन्होंने कहा था, माफ कीजिए, ये उप विदेश नहीं है, ये उप स्वास्थ्य है, ठीक है, ये उप स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा था कि रूस जो है वो 12 अगस्त को दुनिया की पहली वैक्सीन रजिस्टर करवा लेगा। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और इनकी जानकारी का यदि इनके सोर्स को ट्रू माने, सच माने, तो इस समय वैक्सीन का तीसरा ट्रायल रूस में चल रहा है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये ट्रायल कितने लोगों पर किया गया। तो देखिए, एक यदि मैं प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले जो होता है वो क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो चूहे और बंदर और इन जानवरों पर जो है टेस्टिंग होती है। फिर दूसरा फेज आता है जिसमें 40 से 50 इंसान होते हैं, इनके ऊपर ट्रायल किया जाता है। फिर जो है वो ये ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज है, ठीक है, लेकिन टोटल स्टेप का दूसरा फेज है। फिर जो है वो तीसरा फेज आएगा, यानी ह्यूमन ट्रायल का सेकंड फेज, जिसमें करीब हम लोग 1,000-2,000 लोगों पर इसका ट्रायल करते हैं। और फिर आता है ह्यूमन ट्रायल का तीसरा फेज, जिसमें मास लेवल पर हम ट्रायल करते हैं। 50,000, 1,00,000, 5,00,000 लोगों पर यह ट्रायल किया जाता है। यदि मैं बात करूं बिहार में, तो बिहार में जो है केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ 2-2 जगह ह्यूमन ट्रायल सेंटर बनाया गया है, जिसमें एक एम्स पटना है और दूसरा IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ भी जो है वो इसका सेंटर है।
अब हम बात करते हैं कि रशिया के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैक्सीन को लगाने में आने वाला जितना खर्च होगा वो रशियन गवर्नमेंट वहन करेगी, यानी लोगों को इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि रूस की वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है और अब अक्टूबर महीने में देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, जो दुनिया में अब तक दूसरे इंस्टीट्यूट बहुत पीछे रह गए हैं। क्योंकि यदि आप सच बात कहें तो जो चाइना की और यूके और यूएसए की जो कंपनीज है, इजराइल की जो कंपनी है, इन सब ने यही कहा है कि जो भी वैक्सीन है वो अगले साल मार्च तक ही आ पाएगा, मार्च 2021 तक ही आ पाएगा। लेकिन यदि रशिया ये कह रहा है कि अक्टूबर तक में हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। रूसी रक्षा मंत्रालय है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया, और वहाँ का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च, इसने ये वैक्सीन तैयार की है। अब ये देखिए, ये इसका इमेज है, आपको जो मैं इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ ये उस इंस्टीट्यूट का इमेज है, इसी ने ये वैक्सीन्स तैयार किए हैं। यदि बात की जाए बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के एग्ज़ाम की, तो इन तीनों ही एग्ज़ाम के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, और वो ये कि रशिया से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला, रशिया जो है एशियन और यूरोपियन दोनों ही कंट्री है, ऑल्दो रशिया अपने आप को यूरोपियन मानता है। दूसरी बात, रशिया की जो राजधानी है वो यूरोप में स्थित है, मॉस्को, ये यहाँ की राजधानी है। ये जो इंस्टीट्यूट है जिसने दवाई बनाई है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च। ये आपको इन एग्जामिनेशन याद रखना है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये रशिया इतना जल्दी ये सब करने में सफल कैसे हुआ। तो देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रशिया ने मात्र 42 दिन पहले ही ये ट्रायल शुरू किया था। हालांकि जो WHO का नॉर्म्स है वो कहता है कि इसमें कम से कम सालों का समय लगता है। पहले आप क्लिनिक में जो है जानवरों पर टेस्ट करेंगे, फिर ह्यूमन ट्रायल का फर्स्ट फेज आएगा, फिर सेकंड फेज आएगा, फिर मैसिव ट्रायल होंगे और फिर थर्ड फेज आएगा। तो इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन यदि ये रशिया केवल 42 दिन के ट्रायल में ही बोल रहा है कि हम दवा बनाएंगे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने इसके ऊपर चर्चा नहीं की है और न अब तक मान्यता दी है। ठीक है, तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि 42 दिन पहले बहुत सारे वॉलेंटियर का क्लिनिकल ट्रायल हो गया है। ठीक है, और इनका कहना है कि हमने तीनों फेज पूरे कर लिए हैं। 42 दिन में इन्होंने तीनों फेज पूरे कर लिए हैं। और जिन लोगों को क्लिनिकल ट्रायल में ये वैक्सीन लगाई गई थी, उनका सोमवार को, इसी सोमवार, लास्ट जो बीता हुआ सोमवार है, यानी कि 3 तारीख को, है ना, 3 जुलाई को जो है वो इन लोगों की दोबारा जांच की जाती है। और इस जांच में इनका दावा है, सरकारी आंकड़े का दावा है कि सभी में इस जो कोविड-19 उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई। अब जो मैंने लिखा है आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। आप पूछ रहे होंगे कि सर ये वर्ड नहीं सुने थे। खैर, कोविड तो बहुत सुनने में आया है, लेकिन ये वर्ड क्या चीज़ है? तो ये है सार्स। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी आपने सुना होगा सार्स वायरस के बारे में, बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी। कोविड वायरस जो है वो सार्स वायरस का ही एक ग्रुप है। सार्स बहुत सारे वायरस के ग्रुप को बोला जाता है जिसके कांटेक्ट में आने से जो है ये फैलता है। तो ये सार्स वायरस है। और कोविड-2, क्योंकि इससे पहले भी जो सार्स फैला हुआ था उसको हम मानते हैं कि ये कोविड-1 था और इसको कोविड-2। अब ये रशिया ये टर्म क्यों यूज करता है? जब पूरी दुनिया जो है वो कोविड-19 यूज कर रही है, तो रशिया ये टर्म क्यों यूज करता है? तो एक बात आपको समझनी होगी कि अमेरिका बार बार जो है चाइना पर दबाव बनाने के लिए इसको वुहान वायरस या चाइनीज वायरस बोलता है। लेकिन चूंकि रशिया में चीन का बहुत अधिक निवेश है, रशिया के ऊपर जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएसए ने, इन सब ने बैन लगाया हुआ है। ऐसे में इनकी इकोनॉमी भी जो है वो गर्त में जा रही है, बहुत स्लो आगे बढ़ रही है। और इस कंडीशन में चाइना का साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक तरह से कहें तो चाइना को खुश रखने के लिए वो इसको चाइनीज वायरस
वुहान वायरस या कोविड-19 ना बोल करके वो बोलते हैं सार्स कोविड-2 वायरस। इसकी पूरी जानकारी जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने दावा किया है कि सितंबर तक में ये लोग वैक्सीन तैयार कर लेंगे और अक्टूबर मंथ में पूरे देश में जो है वो मैसिव स्केल पर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पूरे देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। और सरकार, मेन बात ये आ जाती है ना कि फिर टीकाकरण के लिए तो सरकार की मंजूरी चाहिए। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने बनाया है, लेकिन जब तक सरकार लिखित आदेश नहीं देती है तब तक ये चीज़ तो हो नहीं सकता पूरे देश में टीकाकरण। तो इनका कहना है कि बस हमें सरकार के मंजूरी की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। लेकिन एक तरफ जब रसिया ये दावा कर रहा है कि हमने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ इजराइल का दावा है कि इन्होंने जादुई असर करने वाली वैक्सीन्स तैयार कर ली है। खबर कहाँ से आई है? तो इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स, ये रहा आपका इमेज दिख रहा होगा, इन्होंने जो है वो इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च का जो तेल अवीव में है, इनका दौरा किया और यहाँ पर जानकारी ली। ठीक है, और फिर पीएम कार्यालय ने भी इस पर प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि ये दवा बेहद शानदार है, बेहद शानदार है और इंसानों पर इसके ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। मतलब ये फर्स्ट फेज में है और जो थर्ड फेज है ह्यूमन ट्रायल का, उस पर ये लोग जो है, शरद ऋतु है, इसके बाद ये लोग इंसानों पर जो है वो ट्रायल शुरू कर देंगे। ठीक है, और लेकिन इनका एक दावा जरूर है कि ऑलरेडी वैक्सीन इनके पास है। तो अब आप पूछेंगे कि ये क्या मतलब हुआ सर, अभी इंसानों पर ट्रायल नहीं हुआ लेकिन वैक्सीन तैयार है। तो देखिए क्या है कि वैक्सीन तैयार है मतलब जो कंपोजिशन ये लोग यूज कर रहे हैं इनको इन्होंने मास लेवल पर पहले ही बना लिया है। अब जब ह्यूमन ट्रायल होगा उनके ऊपर असर देखा जाएगा। यदि असर एकदम परफेक्ट रहा, बहुत सही रहा, तो ऐसे में इनको प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम शुरू से प्रोडक्शन करें। अपने देश के लायक उस समय तक ये लोग प्रोडक्शन कर चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनको केवल क्या करना होगा, वैक्सीनेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो खैर हमारे लिए बहुत राहत की बात होगी, और राहत इस तरह से भी होगी क्योंकि दुनिया में कोई भी देश वैक्सीन क्यों ना बनाए, लेकिन यदि मास स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो उसे भारत का साथ चाहिए ही होगा। और वैसे 60% वैक्सीनेशन फील्ड में भारत का कब्जा है, यानी इनके बिना कोई भी देश पूरी दुनिया भर के लिए वैक्सीन बहुत कम समय में नहीं बना सकता। तो चलिए इंतज़ार करते हैं हम लोग कि यदि जितना जल्दी ये सारा चीज़ें हो जाए, जितनी जल्दी वैक्सीन आ जाए, क्योंकि इसके बिना कोविड-19 को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब भी यदि आपके पास ज़रूरी काम नहीं हो तो घर के बाहर ना जाएं भी तो मास्क पहन के जाएं। घर पर आने के बाद हाथ अच्छे से साबुन से धोएं और हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। तो जब तक कि मैं अगला वीडियो ना लेकर के आऊँ, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे अन्य वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।